नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, जहां पर आज एक जानी मानी एसोसिएट प्रोफेसर जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की डॉक्टर मनीषा शर्मा जी के द्वारा यहां पे आज लेक्चर दिया जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म के ऊपर, और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आज की प्रेजेंट जनरेशन को जानने के लिए। आज की प्रेजेंट जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने इतिहास और अपनी हिस्ट्री को इतने ज़्यादा नहीं जानना चाहती और ना ही हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहती है, लेकिन प्रेजेंट इतिहास से ही बना है और प्रेजेंट अगर देखा जाए तो पास्ट से ही बना है। तो आज की जनरेशन को हमारे पास्ट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और बुद्धिज़्म एक ऐसा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो आज डॉक्टर मनीषा शर्मा जी के द्वारा इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म क्या है उसके बारे में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर एक लेक्चर यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और जानेंगे डॉक्टर मनीषा शर्मा जी से कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म के ऊपर उनका क्या कहना है और इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन टुडेज वर्ल्ड उनका क्या मानना है कि वाकई में ही लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। The birth of a daughter is not really making people unhappy, and these are the instances like, although the birth of a son was cherished, but the birth of a daughter did not make people unhappy. There is an example in which Bodo, a character, was not sad at the birth of a daughter. Okay, then there is another example in which Makandika was also not unhappy at the birth of a daughter. So there are instances in the stories in which we come to know that the birth of a girl child was not. मैम, जिस तरीके से आज यहाँ पे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और आज यहाँ पे एज अ लेक्चरर के तौर पे आप यहाँ पर आए, कैसा लगा और क्या टॉपिक था? My topic for today was women as reflected in Buddhist texts. I would like to thank the National Archives for giving me this opportunity to speak on the topic, and why I chose this topic of speaking about women as reflected in Buddhism is because a lot of stress is being laid on the role of women, especially we see in the National Archives of India also they have put up an exhibition on the role of women in the national movement. So it is very important that the role of women in various fields should not be ignored. जैसे कि आपने बताया मैम, लेक्चर्स के अंदर मैं भी सुन रहा था कि पहले जो वुमेन्स को फ्रीडम नहीं था वो आज के दौर पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जो महिलाएं घर से बाहर निकलने से पहले सोचती नहीं थी, आज वो कहीं भी जा सकती हैं, सेफली जा सकती हैं, उनको इतना फ्रीडम चेंज हो गया है। बहुत कुछ चेंज हुआ है। देवर उस समय एज वी टॉक्ड अबाउट, आई टॉक्ड इन माई लेक्चर दैट दे वर कंसिडर्ड एज सबऑर्डिनेट टू मेन. दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू एनी प्रोफेशन. Especially when we talk about the female of rich families, we see that they did not get any kind of independence. Just having and living in a life of luxuries is not just so important for women. It is very important that they should have freedom. When men can have freedom, then why not women? What is the distinction? Why should there be a distinction? So now in an age of emancipation, we see women working in various fields, women working in all the fields. So this is a comparison that we see, that during that time there was a lot of subordination of women, and we also see that in spite of that subordination, women did enter the Sangh and they were one of the active supporters of Buddhism. कितने ज़्यादा टाइम लगता है मैम अगर एक टॉपिक अगर हम बुद्धिज़्म उठाएं उसको समझने में, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और आजकल हर हिस्ट्री की बुक में अगर देखा जाए बुद्धिज़्म एक चैप्टर ज़रूर होता है। लोग गौतम बुद्ध को इतना मानते हैं, उनकी फ़ोटोज़ रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुद्धिज़्म समझ नहीं आता। देखिए, बुद्धिज़्म को समझना बहुत ही आसान है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट बुद्धिज़्म, you must talk about the origin of Buddhism. You must talk about the basic tenets of Buddhism. If you understand the basic tenets of Buddhism, what Buddha actually wanted the people to know and learn is basically Buddhism. Buddhism as a subject is very vast. It started from a new religious movement and later on it became a philosophy. But it is very easy to understand Buddhism if one goes into the origin of Buddhism and study about the Eightfold Path, study about the Four Noble Truths. That is very important. क्या ऐसा लगा मैम, जैसे कि आज लेक्चर देखे और लोग जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तब वो एक वाक्य में लेक्चरर को पता लगता है कि मेरी बातें किसी को समझ आई हैं। बहुत सारे लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करी कि जो आपने समझाया गया उसी के अंदर से आपको ही क्रॉस क्वेश्चन कर देना और समझना।
देखिए, it feels very nice to have an interactive session. If you are giving a lecture, it is very important. If nobody is asking anything, then it makes it very dry. But if people are asking questions, that is very interactive, and that is when a person who is speaking, gets encouraged that yes, I have spoken something which people have understood and which people have liked. So there was a cross questioning, and there were various questions that people asked me, and of course I was able to answer their problem. क्या मैसेज रहेगा मैम लोगों को, देश की जनता को जो आपको देख रहे हैं, कि किस तरीके से हमें अपने इतिहास के बारे में आजकल जानना ज़रूरी है, जो आजकल की जनरेशन इंटरेस्ट नहीं लेती है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। टू बी फ्रैंक, बहुत सारे लोग इतिहास के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, जबकि उनको इतिहास और भूगोल के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास से ही आज प्रेजेंट बना है। देखिए, अपना पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो आवर पास्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ना और हिस्ट्री को जानना केवल एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी के लिए ज़रूरी है। हम किस तरीके से थे, व्हाट डिड वी अचीव एंड व्हाट वी आर टुडे is because of our past. So it is very necessary for each and every person, not just the student of history, to know our past, to know all the religions which existed, to know what exactly India was and what exactly the world was and is. सर, जैसे कि आप पूरे लेक्चर में उपस्थित थे और डॉक्टर मनीषा शर्मा जी के द्वारा जो लेक्चर दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर, उनके लिए क्या कहना है और आप उससे क्या सीखे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर जो है, जिसको व्याख्यान इन्होंने कहा है, और उसमें भी इन्होंने अमृत व्याख्यान का जिक्र किया है, जो कि अमृत काल के दौरान के अंदर ही किया गया है। और अमृत काल के अंदर ये 5वां लेक्चर सीरीज़ है इनका, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वालों ने किया है। और आज के अगर टॉपिक की मैं बात करूँ तो डॉक्टर मनीषा ने रोल ऑफ वेमेन एज रिफ्लेक्टेड इन विमेंस इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जिक्र किया। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिसर्च्ड उनका टॉपिक था, काफ़ी इंसाइटफुल था, काफ़ी कुछ जानने को मिला। अलग अलग किस्म के बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम था, मुझे जानने को मिला। चाहे वो सामंत प्रसादी का हो, चाहे वो दिव्य अवदान हो, चाहे वो, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ, विनय पिटक हो, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने उसके बारे में रिसर्च कर रखी थी। जो नारी की क्या स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने बताया, काफ़ी ग्लोरीफाइंग मैनर के अंदर हमारे को मालूम चला। और शायद यही कारण है कि हमारे देश के अंदर जो नारी का सम्मान आज जो हम देख पा रहे हैं, वो हमारे को विरासत के रूप में मिला है। कहा भी गया है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये पुरानी विरासत के रूप के अंदर ही हम सब देखते रहे। ये चाहे 6th BC के बारे में हो, चाहे 8th BC के बारे में, बिफोर क्राइस्ट के बारे में, तो जान करके अच्छा लगा। रोल ऑफ वेमेन इन दैट पर्टिकुलर टाइम सोसाइटी के पहले सर महिलाओं को फ्रीडम नहीं मिल पाता था, लेकिन आज की, जैसे कि मैम ने बताया, डॉक्टर मनीषा ने, कि आज के ज़माने में हर किसी के हस्बैंड, हर किसी के पेरेंट्स लड़की को फ्रीडम देते हैं। पहले ज़माने में ऐसा फ्रीडम नहीं होता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके अंदर जनरल बात बोलने की जगह पे मैं मैडम ने जो आज का व्याख्यान दिया उसी के ऊपर बताऊंगा कि जो बुद्धिज़्म था, उस बुद्धिज़्म ने ही एक तरीके से एक पैरेलल एक धर्म आया, जिसके अंदर उस समय के टाइम पे जिस आवाज़ को, जिस नारी की आवाज़ को उतना नहीं सुना जा रहा था, उस आवाज़ को बुद्धिज़्म के अंदर है ना काफ़ी स्थान दिया गया। ना केवल वो आम जनता के अंदर, आम औरतों के बारे में बताया, उनको यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी तक के अंदर भी लेकर के गए। तो इसका सारा का सारा श्रेय बुद्धिज़्म को है, जो मुझे आज जानने को मिला।